अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है इवनिंग से। मैंने रूम की जो है ना वो अच्छे से सफाई कर ली है, बेडशीट मैंने चेंज कर ली है और अच्छे से डस्टिंग वगैरह हो चुकी है। तो इस वक्त जो है ना रूम नीट एंड क्लीन हो चुका है। बाकी मैंने जो है ना सफाई दोपहर में कर ली थी, लेकिन बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी तो वो मैंने सोचा कि चलो इवनिंग में कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ईथीएल के लिए ना एक एक्टिविटी जो है ना वो ढूंढी थी। वो ये थी कि आपके पास कोई भी कार्डबोर्ड हो या कार्टून वगैरह जो भी हो, दूध के जो होते हैं, तो उसे लें और जो है ना उस पर शेप्स ड्रॉ करें और उसको कट कर लें। तो ईथीएल 2.5 ईयर का हो गया है और मेरी ये कोशिश है कि अब जो है ना उसको घर पे शेप्स नेम काउंटिंग वगैरह और ये चीज़ें छोटी छोटी सिखानी शुरू करूँ, ताकि जो है ना वो स्कूल के लिए थोड़ा सा रेडी हो जाए। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो उनको एटलीस्ट पेंसिल पकड़ना आनी चाहिए, ताकि जो है ना कलरिंग वगैरह वो आराम से सुकून से कर सकें। और जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे काउंटिंग होगी 1 to 10 हो गई, ये इनको आनी चाहिए। और शेप्स नेम उनको आने चाहिए, एनिमल्स नेम। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उनको ये मैं ईथीएल को ना अब ये चीज़ें सिखाऊं, और खुदा उनको शुक्र है कि वो बहुत चीज़ें अच्छी से पिक कर लेता है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक्टिविटी निकाली थी और वो जो है ना मेरे साथ काफ़ी इंटरेस्ट लिया है और उसने जो है ना वो मेरे साथ जो है ना पार्टिसिपेट किया है और अच्छे से उसने मुझे शेप्स के नेम बताए हैं। और अब हम जा रहे हैं यहाँ पे इसके पुप्पो के घर पे। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमें बुलाया था कि आप जल्दी जल्दी आ जाएं जी। तो फिर कोई गिफ्ट जो है ना हम नहीं उनके लिए कोई ले सके, तो बस ये सोचा था कि जाते हुए कुछ बुके वगैरह ले लेंगे। तो अब हम यहाँ पे आए थे फ्लावर शॉप पे, तो हम यहाँ से बुके वगैरह ले रहे हैं उनके लिए। और मैंने आपको अपना फ़ाइनल लुक नहीं दिखाया क्योंकि जो है ना बस जल्दी जल्दी में घर से निकले थे। इसके अंदर काफ़ी लेट आए थे, तो हम बहुत लेट हो चुके थे। वहाँ पे सब लोग पहले से आ चुके थे, तो फिर हमें ये था कि बस हम जल्दी जल्दी पहुँचे, वरना तो फिर हमारी लेट लग जानी है। तो फिर यहाँ पे हम जा रहे हैं और जो है ना ईथीएल बहुत एंजॉय करता है अपनी क्या कहते हैं ये वाली पुप्पो के अनाया के साथ। ये जो है इसकी सेकंड पुप्पो है, मतलब ईथीएल की टोटल 3 पुप्पोज़ हैं और ये ना सेकंड नंबर वाले की बेटी है। तो ईथीएल इनके साथ बहुत एंजॉय करता है। ईथीएल का स्लोमो आपने देखा है। हम फूफा के घर पे भी गए थे तो वहाँ उसका भी छोटा सा क्लिप जो है ना मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हम खा रहे हैं फ्रूट चाट। घर पे फ्रूट्स पड़े हों तो वो ऐसे क्या कहते हैं वेस्ट चले जाते हैं। फिर मुझे होता है कि कोई चीज़ वेस्ट ना जाए, बस जल्दी से इसको यूज़ कर लिया जाए। तो बस मैंने फ्रूट चाट बना ली है क्योंकि फ्रूट ज़्यादा थे तो वैसे तो खाए जाने नहीं थे। फिर मैंने जल्दी से फ्रूट चाट बना ली है यहाँ पे। तो ईथीएल मेरे साथ यहाँ पे खा रहा है, उसको भी अच्छी लगी थी। और मुझे ये वाली फ्रूट चाट बहुत अच्छी लगती है कि बस आप फ्रूट्स कट करो, चाट मसाला डालो, ऑरेंज जूस डालो, दैट्स इट, मज़े की होती है। तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। यहाँ पे मैं इसकंदर के लिए बनाने लगी हूँ चिकन एंड पालक। इसकंदर की फेवरेट डिश है ये। और एक दफ़ा मैंने ना गोश्त और पालक बना दिया था। इसकंदर को वो अच्छा नहीं था लगा कॉम्बिनेशन। इसकंदर कहते हैं कि चिकन और पालक ही होना चाहिए, मतलब पालक में गोश्त नहीं होना चाहिए, गोश्त और आलू हो जाए, गोश्त को सेपरेट ही बनाया जाए, बाकी चिकन जो है ना कुछ सब्जियों में डाल दी जाए लेकिन गोश्त को सेपरेट बनाया जाए। तो यहाँ पे लास्ट टाइम जो मैंने गलती की थी वो मैं नहीं दोहराऊँगी। बस मैंने जो है ना इसमें चिकन डाली और साथ में मैं इसमें डाल दिए आलू, क्योंकि आलू के बिना भी मुझे ऐसे लगता है कि सब्ज़ी थोड़ी सी जो है ना अधूरी सी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आलू डाले हैं। पालक जो है वो पहले से मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, तो बस वो पकी हुई है। चिकन और आलू को थोड़ा सा जो हम पकाएंगे और उसके बाद जो है ना इसके अंदर पालक डालेंगे अच्छे से भून के। तो जब खाना रेडी हो जाता है तो जी ये है बस रूटीन। सुबह के हम सारे काम कर चुके हैं,
सुबह की तो ऐसे भाग दौड़ चल रही होती है ना कि ये करो वो करो, नाश्ता बनाओ, फिर जो है ना नाश्ता करें, फिर उसके ऊपर बर्तन धोएं। फिर दोपहर में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी लाइफ जो है ना वो थोड़ा सुकून में आती है कि मतलब ईथीएल सो जाता है और इसके अंदर ड्यूटी पे चले जाते हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब ये वाला टाइम थोड़ा ना सुकून वाला है, बंदा थोड़ा सा आराम से बैठ जाता है। और काम वैसे मैं इतना जल्दी करती भी नहीं हूँ, क्योंकि आपको उतना ही काम करना चाहिए जितने आपकी कैपेसिटी हो। ये नहीं कि हर वक्त हर चीज़ को अपने सर पे सवार किया जाए। तो बस आराम सुकून से जितना काम मेरे से होता है मैं उतना करती हूँ, काम पूरा करती हूँ। मतलब ये नहीं कि एक चीज़ कर ली तो दूसरी चीज़ छोड़ दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने घर का सारा काम, कपड़े धोना, सफाई करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, सारे काम मैं खुद करती हूँ। लेकिन ये है कि आराम सुकून से, कि एक एक करके, ऐसा नहीं है कि बस जल्दी लगे रहो। उससे ये होता है कि आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तौर पे थक जाते हैं। तो बस मेरी कोशिश होती है कि आराम सुकून से एक काम कर लिया, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। रेस्ट ये भी नहीं कि 1-2 घंटा बैठ ही जाओ, फिर ये है कि आराम सुकून से मैं जो है ना सारे काम करती रहती हूँ। और लेकिन मेरी ये ज़रूर कोशिश होती है कि ईथीएल के सोते जो है ना जितने काम निपट सकते हैं ना मुझसे, वो मैं जल्दी कर लूँ। क्योंकि एक दफ़ा ईथीएल उठ जाता है तो वो तो फिर हर काम में ना मेरे साथ आके खड़ा हो जाता है। इनफैक्ट अभी उसने एक नया काम स्टार्ट किया है कि जब मैं रोटी बनाती हूँ ना तो उसने डेफिनेटली जब देखना है कि मम्मा रोटी बना रही है, जल्दी से आ जाता है और मुझसे आटा लेता है, रोलिंग पेन लेता है कि मुझे ये दे दो और जो है ना मैं स्टार्ट कर दूँ रोटी बनाना। और अब स्पेशली फलाने के लिए भी बनानी है, इसके लिए भी, उसके लिए भी, कि मतलब सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेते हैं कि सबकी रोटी बनानी है। तो बस ये इसके काम चलते रहते हैं। और क्या कहते हैं, इसके अंदर की तो ये फेवरेट डिश है ही आलू पालक और चिकन। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा क्या आपको ये पसंद है या नहीं। वैसे मुझे पालक और आलू नहीं पसंद, मतलब अगर सिंपल बनी हो, अगर उसके अंदर चिकन होगी तो वो फिर मुझे अच्छी लगती है, वो फिर हम शौक़ से खा लेते हैं। और ईथीएल को भी जो है ना मैंने आजकल बस अभी सालन पे लगाया हुआ है कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उसको सालन के साथ रोटी दिया करूँ। ऑल्दो भी थोड़ी सी मिर्ची उसको फ़ील होती है, लेकिन मुझे ये है कि चलो अभी से अब तो उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो अब मेरी भी कोशिश होती है कि मैं सालन में थोड़ी सी कम मिर्ची डालूं। खैर इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी जो है ना ईथीएल को मिर्ची लगती है। तो मैं कभी इसको आलू से, कभी मैं उसको चिकन से, ऐसे मैं इसको खाना खिला देती हूँ। और इस टाइम पे ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और जब आप अकेले होते हैं ना तो सारे काम आपको अपने लिए खुद करने पड़ते हैं, कोई नहीं होता जो आपको करके दे। ये अम्मा के घर के मज़े होते हैं, अम्मियों के घर के मज़े होते हैं कि वहाँ पे आपको करके देने वाले होते हैं। लेकिन जब आप ससुराल में होते हैं, आपके बच्चे छोटे होते हैं, तो आपको हर चीज़ जो है ना खुद क्या कहते हैं मैनेज करनी होती है। तो यहाँ पे इस वक्त ना मुझे बहुत भूख लग रही थी। कभी ऐसा होता है कि आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो सेम मेरी भी इस वक्त ना यही सिचुएशन थी। फिर मैंने जल्दी रोटी बनाई कि बस अभी मुझे खाना है। और यहाँ पे बस मैं रोटी बना रही थी और फिर जब खाना खाया तो एकदम सुकून सा मिल गया था। वैसे अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो भूख लग रही होती है कि बस जल्दी से खाना मिल जाए। क्या यहाँ पे खाना वाना बन गया है और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया था। उसके अंदर जब आते हैं तब तक तो मैं जाग रही होती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ईथीएल जो है ना वो टाइम से सो जाया करें ताकि जो है ना वो सुबह जल्दी उठ जाए। लेकिन वो जब अपने डैडा को देख लेता है कि उसके डैडा ड्यूटी से आ गए हैं तो वो बस फिर उसकी नींद जो है ना वो उड़ जाती है कि अब मैंने नहीं सोना, मैंने डैडा के पास रहना है, उनके साथ खेलना है। गर्मियों में ये था कि वो अपने डैडा के साथ जाके राउंड लगाया करता था बाहर, लेकिन जब से फिर सर्दी स्टार्ट हुई तो फिर जो है ना वो नहीं जाता था बाहर। तो फिर मुझे ये होता था कि चलो अब इसने बाहर तो जाना नहीं तो चलो सो जाया करे, लेकिन वो फिर भी उसको होता है कि मैं डैडा से मिल के फिर सोऊं। तो बस जी, आप लोग मुझे बताएं कि आपकी रूटीन कैसे होती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और जो है ना मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जो है ना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। व्लॉगिंग करना ये बहुत मुश्किल काम है, स्पेशली बच्चों के साथ। जिन लोगों को लगता है ना कि सिर्फ बस कैमरा उठाया और बस ऐसे शुरू हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती, एक हाथ से कैमरा उठाओ और एक हाथ से वीडियो बनाओ। खैर ये सब तो चलता रहता है, लेकिन आप लोग ज़रूर जो है ना वो मेहनत को कंसीडर किया करें और जो है ना ज़रूर हमें अपना सपोर्ट दें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा